क्या आपको व्हाइट हाउस के इंटर्न मोनिका लेविन्से की याद है, जिनसे मौशका बिल क्लिंटन की सदारत ले डूबा था? या आप सदर जॉन एफ कैनेडी से ताल्लुकात में रहने वाली उन खवातीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं जो स्याह रातों में व्हाइट हाउस की राहदारियों में होने वाली वारदातों की मुतासिरात? या आपको 1806 के अमरीकी सदर थॉमस जेफरसन की गुलाम माशूकाओं के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी है? या फिर आप भी मेरी तरह उस खातून के इंटरव्यूज पढ़ने के लिए बेकरार हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी टीनेज में जिनसी हमले का इल्जाम आयद किया? नाज़रीन, ईरान पर हमला असल में एप्स्टीन फाइल्स का गंद छुपाने की मज़मूम कोशिश थी और इसी कोशिश में एप्स्टीन फाइल्स का सबसे बड़ा राज फाश हुआ। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि एप्स्टीन फाइल्स में बंद उनका कच्चा चट्ठा अमेरिकन अवाम के सामने न आने पाए। दुनिया ईरान पर हमले की गूंज में उनके स्याह कारनामों वाली एप्स्टीन फाइल्स का रजिस्टर खोलना ही भूल जाए, लेकिन अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। यूं भी हर बार जरूरी नहीं कि मन की मुराद पूरी हो जाए, इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में बंद अपने स्याह कारनामों को छुपाते छुपाते खलीज फारस की उलझी गुत्थी में ऐसे उलझे कि FBI को सच सामने लाने का मौका मिल गया। और सच ये है कि नई एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली 13 साला बच्ची से FBI की तहकीकात की तफसीलात भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेशान बशीर और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। नाज़रीन, एप्स्टीन फाइल्स ने जदीद दुनिया के ताकतवर तरीन मुआशरे के एक तारीख पहलू को बेनकाब किया है। ये महज एक मुजरिम की कहानी नहीं बल्कि उस निज़ाम की अक्कासी है जहां ताकत, दौलत और अस्र रसूख भी बाज़ औक़ात इंसाफ पर भारी पड़ जाते हैं। जब इन फाइलों में अमेरिका की बासर सियासी, कारोबारी और समाजी शख्सियात के नाम सामने आते हैं तो सवाल सिर्फ एक फर्द के जुर्म का नहीं रहता बल्कि पूरे निज़ाम की अखलाकी बुनियादों पर उठ खड़ा होता है। इन दस्तावेजात ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर ताकतवर हलकों के गिर्द खामोशी और तहफ़्फ़ुज़ की दीवारें खड़ी कर दी जाएं तो मुतासरीन की आवाज़ कितनी मुश्किल से सुनी जाती है। इसीलिए एप्स्टीन केस सिर्फ एक अदालती मुकदमा नहीं बल्कि इंसाफ, एहतसाब और इंसानी वक़ार के बारे में आलमी ज़मीर का इम्तिहान बन चुका है। और इस इम्तिहान का एक अहम सवाल है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई ऐसा है कि सेहूनी लॉबी के पीछे चल पड़े? ट्रंप ने अपनी सियासी साख गंवा दी है और अब फर्स्ट अमेरिका की बजाय फर्स्ट इसराइल के रोड मैप पर दौड़ते अमरीकी सदर एप्स्टीन फाइल से झाड़ी गई गर्द में जल स्याह बख्त नजर आने वाले। ये इंसाफ की मीज़ान से उठने वाले वो सवालात हैं जो वाकई वजन रखते हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक नई दस्तावेजात में एक खातून के इंटरव्यू भी शामिल किए हैं। खातून का कहना है कि उसने अपनी उम्र के 13 से 14 साल के अरसे में जेफरी एप्स्टीन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। खातून ने इल्जाम लगाया कि मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने उससे जिनसी ज्यादती की कोशिश भी की और बाद में उसे धमकियामेज फोन कॉल्स भी मौसूल हुई जो गालिबन एप्स्टीन की जानिब से। मुतासिरा खातून की ट्रंप पर जिनसी ज्यादती के इल्जाम की ये तमाम तफसीलात 2019 में FBI की एक तहकीकात के दौरान सामने आई। FBI ने मुतासिरा खातून के कई इंटरव्यूज किए। एक इंटरव्यू में खातून ने बताया कि एप्स्टीन उसे न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी ले गए और ट्रंप से मिलवाया। उसने तफ्तीशकारों को बताया कि उसने ट्रंप को उस वक्त काटा जब उसने उस पर ज़बानी जिनसी अमल करने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन इंटरव्यूज का ये सिलसिला उस वक्त अचानक रुक गया जब व्हाइट हाउस ने ट्रंप के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और ओहदा इस सदारत से लुत्फानंदोज होते ट्रंप ने भी अपनी सफाई पेश कर दी। ये वो वक्त था जब खातून में इंसाफ की उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। अक्टूबर 2019 तक FBI ने खातून के साथ मजीद बात करने की कोशिश की, लेकिन खातून ने मायूस कुन अंदाज में सूरत हाल पर मजीद बात करने से इनकार कर दिया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले से 5 रोज कबल जारी की जाने वाली एप्स्टीन फाइल्स की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये गुमान हकीकत के करीब तर लगता है कि 28 फरवरी को इसराइली बमों से तेहरान पर हमला एक सोची समझी मंसूबाबंदी थी जिसका मकसद तेहरान की तबाह हाल इमारतों के मलबे की गर्द में एप्स्टीन फाइल्स को छुपाना था। ये कोई बयानिया नहीं है बल्कि वो हकीकत है जिसे सबसे पहले सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वोचिच ने भांपा था। 2 फरवरी को सर्बियन सदर का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है जब उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए ईरान पर हमला हो सकता है। जब भी इस तरह के बड़े स्कैंडल सामने आते हैं तो अक्सर दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाता है। सदर अलेक्जेंडर वोचिच का इशारा शायद डिविजनरी वॉर या वैग द डॉग थ्योरी की जानिब है। इस नजरिए के मुताबिक बाज़ औक़ात हुकूमतें दाखिली बहरान, स्कैंडल्स या अवामी दबाव से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी बहरान या फौजी कार्रवाई का सहारा ले सकती हैं। जैसे 1998 में मोनिका लेविन्से की केस की शिद्दत के दौरान अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान और सूडान में हमले किए। 1982 के दौरान अर्जेंटीना की फौजी हुकूमत ने शदीद अवामी मुखालफत से निमटने के लिए बरतानिया के ज़ेर इंतजाम जज़ायर पर कब्जा कर लिया जो फॉकलैंड वॉर का आगाज
नाकास साबित हुआ। इसी तरह रूस ने 1999 में हुकूमत की गैर मकबूलियत का हल दूसरी चेचनिया वॉर में ढूंढा। साबिक इसराइली सिफारतकार शाइल बिन एफ्राइम बैनुस्तूर ईरान पर अमेरिका इसराइल हमले को वैग द डॉग थ्योरी के तनाजुर में देख रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप को वाकई जंग की सूरत अपने घरेलू मसाइल से तवज्जो हटाने वाले ईरान पर हमले जैसे बड़े इकदाम की जरूरत थी। दूसरी जानिब एप्स्टीन फाइल्स को मंजरेआम पर लाने की पार्लिमानी जद्दोजहद करने वाले रिपब्लिकन थॉमस मैसी ने वाजे किया है कि दुनिया के दूसरी तरफ किसी मुल्क पर बमबारी करने से एप्स्टीन फाइल्स खत्म नहीं हो जाएंगी। ट्रंप और अमरीकी अशराफिया के स्याह कारनामों की एप्स्टीन फाइल्स नामी दास्तान अवाम में भरपूर तवज्जो पैदा करने में नाकाम रही, शायद इसलिए कि 2025 को दुनिया ने जंगों की हौलनाकी के साथ गुजारा। बमों और गनों के शोर शराबे में ट्रंप के स्याह कारनामे लो प्रोफाइल चले गए, या फिर एप्स्टीन विला से मासूम बच्चियों की बुलंद होने वाली दर्दनाक चीखें टैरिफ वॉर की गूंज में कहीं दबकर रह गईं। बैनुल अक़वामी सियासी मुबस्सरीन आम तौर पर कहते हैं कि एप्स्टीन केस ने ताकतवर तबकों के नेटवर्क के बारे में कई सवालात खड़े किए हैं। उनके मुताबिक इस केस में सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात और मशहूर शख्सियात के नाम आने से बहस पैदा हुई है कि आया असर रसूख रखने वाले लोग कभी कभी कानूनी एहतसाब से बच निकलते हैं या नहीं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि एप्स्टीन के साथ ताल्लुक रखने वाले अफराद की मुकम्मल तहकीकात होना जरूरी है ताकि अमरीकी निज़ाम इंसाफ पर अमरीकी अवाम का एतमाद बहाल हो सके। आलमी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक एप्स्टीन केस ने यह सवाल जरूर उठाया है कि ताकतवर हलकों के खिलाफ तहकीकात किस हद तक शफाफ और मुकम्मल होती हैं, लेकिन ट्रंप के बारे में सामने आने वाले दावों के मामले में अभी तक हतमी कानूनी सबूत या अदालती फैसला सामने नहीं आया। इसलिए इस मौजू पर बहस ज्यादातर इल्जामात, सियासी मौक़िफ़ और तज्ज़ियों तक ही महदूद है।